अमेरिका के इंतखाबात और पूरी दुनिया पर उसके असरात पड़ते हैं, लाजमी सी बात है। क्या पाकिस्तान पर इसके जो असरात मुरतब होंगे या हो रहे हैं वक्त के साथ साथ, तो इस पर जो है कि इसके मुस्बत असरात आएंगे या कुछ मनफी पहलू सामने आएंगे? अंडरस्टैंडिंग इमरान खान से बहुत अच्छी है। अच्छा, तो वो जाहिर सी बात है, मैंने जैसा कि कहा कि वो अपने लोगों को, जिनको वो समझते हैं कि मेरे लोग हैं, और वो इमरान खान के बारे में ये कह चुके हैं कि ये मेरे अच्छे दोस्त हैं। मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ कि इमरान खान को भी सपोर्ट मिलेगी, इमरान खान आज़ाद भी हो जाएंगे। मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ। अच्छा, ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा कि मतलब जो है अगर ट्रंप वहाँ पे जीत जाते हैं तो क्या ट्रंप वहाँ से आर्डर कर देंगे भाई इमरान खान को ले आओ? माशी तौर पर बहुत कमज़ोर है, हमें FATF में उनकी ज़रूरत पड़ती है, हमें GST प्लस यूरोप के लिए भी हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है, हमें बहुत सारी जो पाबंदियाँ होती हैं अमेरिका की, बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं उसके, बिल्कुल है। लेकिन हमारे से जो परचेस चीज़ें करता है दुनिया में सबसे ज़्यादा अमेरिका करता है। शुरू में बड़ा क्रिटिसाइज़ किया गया, एक वक्त तक कहा जाता था पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की किसी और क्रिकेट टीम से नहीं बनती। इमरान खान जब कैप्टन थे उस ज़माने में इनकी किसी से दोस्ती नहीं है। इन्होंने वो मुतालबात की है कि जिसका ICC में तस्वुर भी नहीं था। ठीक, सियासत में आ जाते हैं तो सियासत में भी आके इन्होंने वही चीज़ शुरू कर दी, तहलका मचा दिया। ये सबसे अलग तलग, पूरी दुनिया एक तरफ जा रही है, ये एक तरफ जा रहे हैं। इनको ना मिसाके जमहूरियत से कोई लेना देना, ना मुकमुका से कोई लेना देना, और इन्होंने बड़ा जो है बोल्ड स्टेप लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनसिफ की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुनसिफ। नाजरीन, इस वक्त दुनिया भर की नज़रें अमेरिका पर हैं, क्योंकि वहाँ पर सदारती इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिसकी कैंपेन बाकायदा तौर पर स्टार्ट हो चुकी है। और सदारती उम्मीदवार में दो ही अफराद हैं, एक डोनाल्ड ट्रंप और दूसरा जो बाइडन है। इन दोनों के दरमियान सदारती इंतखाबात का मुकाबला है और कैंपेन बहुत ज़ोर शोर से जारी है। इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी जुल्फ़िकार अली बब्बर साहब। और जुल्फ़िकार अली बब्बर साहब, सबसे पहले आपको खुश आमदेद, और उसके बाद आपका शुक्रिया कि आपने एक मरतबा फिर अपनी मसरूफियात में से हमारे लिए कुछ टाइम निकाला है। तो ये बताएं सर कि अमेरिका के इंतखाबात और पूरी दुनिया पर उसके असरात पड़ते हैं, लाजमी सी बात है, लेकिन क्या पाकिस्तान पर इसके जो असरात मुरतब होंगे या हो रहे हैं वक्त के साथ साथ, तो इस पर जो है कि इसके मुस्बत असरात आएंगे या कुछ मनफी पहलू सामने आएंगे? क्या होगा, क्या तब्दीली हमें देखने में मिल सकती है मुमकिन तौर पर? देखें, तब्दीली तो बहुत ज़्यादा हो सकती है और तब्दीली यकीनन होगी। असरात तो जैसा कि आपने खुद ने कहा कि पूरी दुनिया पर ही पड़ते हैं। और अभी से जब से वो वहाँ पे डेमोक्रेटिक ज़ाहिर प्रोसेस है, सदारती निज़ाम है गो के, लेकिन डेमोक्रेसी वहाँ पर ज़ाहिर हमसे बेहतर है। मैं तो यही कहता हूँ, कम अज़ कम, भले पार्लिमानी डेमोक्रेसी को लोग बेहतर कहते हैं, लेकिन हमारी यहाँ से तो बेहतर है। सही। तो उस पर अभी भी लोगों ने नज़र रखी हुई। सिर्फ पाकिस्तान ने नहीं, चाइना, रशिया, जो बड़े बड़े मुल्क हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जिनका असर रसूख है, जर्मनी, फ्रांस, और उनकी भी नज़रें होती हैं और वहाँ भी कम से कम असरअंदाज होते हैं, थोड़े होते हैं। जो बड़ी ताकतें हैं, ज़ाहिर है वो बड़ा सुपर पावर है, तो पाकिस्तान पे ये कि बहुत ज़्यादा असरात पड़ते हैं, गल्फ़ पे ज़्यादा असरात पड़ते हैं उसके इलेक्शन के। तो अभी वहाँ पर डिपेंड करता है। देखें, जो डेमोक्रेट्स हैं वहाँ पर, जो बाइडन डेमोक्रेट्स के ज़ाहिर है इस वक्त सदर हैं, और जो ट्रंप हैं वो रिपब्लिकन्स के हैं। रिपब्लिकन्स का थोड़ा सा, ट्रंप रिपब्लिकन के या डेमोक्रेट के? नहीं, ट्रंप जो है रिपब्लिकन के। जी हाँ। तो रिपब्लिकन्स जो हैं उनका ये मिजाज शुरू से जो रहा है, उनका थोड़ा सा वो, एक तो कहा जाता है अक्खड़ मिजाज होते हैं रिपब्लिकन्स की, नेचर जो होती है। सही। और मजमूई तौर पर जो रिपब्लिकन्स जो होते हैं वो उन पर ये इल्ज़ाम डेमोक्रेट्स की तरफ से लगाया जाता है कि वो खुशामद पसंद है, क्योंकि रिपब्लिकन्स जो हैं वो बड़े खुले डुले फैसले करते हैं और बड़े बोल्ड फैसले उनके रहे हैं। अच्छा। जैसे कि रिपब्लिकन्स सऊदी अरब वगैरह की बड़ी खुल के हिमायत करते हैं। सही। कहते हैं हमारा इत्तेहादी है तो है, वो सही है या गलत है, बस है। हाँ, जो हकीकत है वो हकीकत है। गल्फ कंट्रीज़ के, इसी तरह ईरान के बड़े वो सख्त खिलाफ होते हैं, वो चाइना और रशिया के ख़िलाफ़ होते हैं। इसी तरह वो पाकिस्तान की भी हिमायत अक्सर वो करते हैं। और जो फ़ौजी अदवार में जितनी भी हिमायत, में दिलचस्प बात आपको बताऊं, चाहे जनरल ज़िया, जनरल मुशर्रफ का दौर, तो वो रिपब्लिकन्स के अदवार में ही इनको वो सारा कुछ मिला है। और जो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी चेंज हुई है, कि हमें लगा कि शायद अवामी जद्दोजहद से हो गई, तो दर हकीकत में वो जब वहाँ पर रिपब्लिकन्स हटे और वहाँ पर जब डेमोक्रेट्स आए तो फिर तब्दीलियाँ आई। अच्छा। और डेमोक्रेट्स जो हैं वो थोड़ी सी दोगली पॉलिसी रखते हैं, डेमोक्रेसी के नाम पर
वो इंडिया को भी सपोर्ट कर रहे होते हैं, चाइना से भी ट्रेड कर रहे होते हैं। उनका थोड़ा सा और स्टाइल है, यूरोप को साथ मिला के चलते हैं, उनका थोड़ा सा ये डिफरेंट स्टाइल है। तो ये बताएं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप के, पहले तो ये बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप के चांसेस कितने हैं जीतने के, क्योंकि हम जो कैंपेन देख रहे हैं उसके अंदर ट्रंप की जो परसेंटेज आ रही है, जो ज़्यादा राय है जो लोगों की तरफ से, आवाम की तरफ से, वो ट्रंप के हक़ में हम देख रहे हैं। और दूसरी बात है, अगर ट्रंप आ जाते हैं, विन कर जाते हैं इलेक्शन, तो उसके बाद फिर आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी सियासत में या हुकूमत की कोई चेंजिंग नज़र आएगी? देखें, ट्रंप के बारे में ये मशहूर है यहाँ पर हमारे खित्ते में कि शायद वो एंटी मुस्लिम है या प्रो यहूदी है। तो ऐसी बात नहीं है। पहले मैं आपको वजाहत कर दूँ, वो यहूदियों से भी चिढ़ता है। अच्छा, इसी तरह ठीक है, वो अपने उसूल परस्त है और वो बड़ा बोल्ड, जैसे मैंने कहा, डिसीजन लेने का वाला है। तो उस पर इस वक्त उसकी पॉपुलैरिटी इसलिए बढ़ रही है कि जो फ़लस्तीन का इशू है, फ़लस्तीन के इशू की वजह से पूरी दुनिया की सियासत तब्दील हो रही है। ख़ास तौर पर वेस्ट की सियासत तब्दील हो रही है। अमेरिका पे उसका सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है। हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि अमेरिका का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है, लेकिन इतने छोटे से फ़लस्तीन का असर अमेरिका पे पड़ रहा है, जो दुनिया का सुपर पावर मुल्क है। ये बहुत ज़बरदस्त आप ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं और बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आपने एनालाइज किया है। पूरे नेटो पर उसका असर पड़ रहा है फ़लस्तीन का की वजह से। पूरे आप बरतानिया के इलेक्शन आप देखें और प्राइम मिनिस्टर रिची के अब आप देखिएगा मकबूलियत जो अभी इलेक्शन हो रहे हैं, अब आप उसमें देखिएगा कि वो कहाँ खड़े होते हैं। लेबर पार्टी बहुत अच्छे विन करने जा रही है। इंग्लैंड में भी बहुत फ़र्क आ रहा है। यही फ्रांस और जर्मनी में भी असरअंदाज हो रहा है। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर इसी वजह से खामोश हो गए। इसराइल के लिए बहुत जज्बात में उठे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि आवाम से जूते पड़ने वाले, तो फिर वो भी खामोश हो गए। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर इस वजह से खामोश हो गए। तो इस वक्त फ़लस्तीन का असरअंदाज पूरी दुनिया पर हो रहा है, पूरी दुनिया पर हो तो रहा है। उससे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि जो बाइडन को जो है उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो और शायद वो ना इलेक्शन में कामयाबी हासिल कर सकें। जो बाइडन जो हैं, एक दिलचस्प बात बता दूं कि इनकी जरदारी साहब से पर्सनल दोस्ती वाला हिसाब है, फैमिली टर्म्स से। जिस तरह इंडिया में कांग्रेस से हैं पीपल्स पार्टी के फैमिली टर्म्स, इसी तरह अमेरिका में जो बाइडन से हैं। जो बाइडन ने उस टाइम पर जब ये प्रेसिडेंट बने थे, तो इन्होंने जरदारी साहब को इन्विटेशन भेजा था अपनी ओथ सेरेमनी के लिए। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, उनको नहीं भेजा था। मैं आपको दिलचस्प बात बताऊँ, तो उसके बाद ही आपने देखा कि पीपल्स पार्टी की आवाम में क्या मकबूलियत है, लेकिन आपने देखा कि कुछ भी हो, जरदारी साहब की ख्वाहिश प्रेसिडेंट बनने वाली पूरी हो गई। हाँ, ये बात तो सही है, ठीक है, ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ। कहाँ गए वो ताकतवर लोगों के केसेस, कहाँ गए वो जो गुमनामी अकाउंट निकलते थे। आप थोड़ा सा माजी में जाए ना, वो जो एक मजीद साहब निकल रहे थे, जो एकदम ऐसा लगता था कोर्टें चल रही हैं और इस्टेब्लिशमेंट खिलाफ है, सिस्टम का और कोई मसला यानी कि है ही नहीं। आपने देखा कि जब से ऐसा लगता था ट्रंप गए, तो उसके बाद से पीपल्स पार्टी के लिए कैसे आस्ते आस्ते मामला रास्ते हमवार होते गए, जैसे आपने जेनेक्स खा के सो गए हो। सही बात। तो अब अगर इस पोजीशन पर डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं, तो वो बेवकूफ़ आदमी नहीं है। हम उनको कुछ भी कहें बैठकर, जो दुनिया के सुपर पावर मुल्क को लीड कर चुके हों, तो वो जाहिर सी बात है उनकी एक अंडरस्टैंडिंग, ज़ाहिर सपोर्ट तो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया जा सकता, अंडरस्टैंडिंग इमरान खान से बहुत अच्छी है। अच्छा, तो वो जाहिर सी बात है, मैंने जैसा कि कहा कि वो अपने लोगों को, जिनको वो समझते हैं कि मेरे लोग हैं, और वो इमरान खान के बारे में ये कह चुके हैं कि ये मेरे अच्छे दोस्त हैं। ये बात आपके दोस्त है, और काफ़ी जो है कि हम मिजाज किस्म के पाए जाते हैं देखने में भी, और बाजार तो वो आकर, मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ कि इमरान खान को भी सपोर्ट मिलेगी, इमरान खान आज़ाद भी हो जाएंगे। मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ। और उसके बाद अगर हुकूमत यहाँ पर उनकी बनने में हो जाता है, वो तो खैर बात की बातें हैं, बनती है नहीं, लेकिन अगर हो जाती है तो मोदी से भी उनकी अच्छी दोस्ती है, वो इंडिया से भी, पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत बेहतर हो जाएंगे, और फिर वो सारा अपना ध्यान देंगे रशिया और चाइना पे। वो इनको कहेंगे कि यार तुम दोनों नहीं दोस्तों मेरे, बस खामोश होकर बैठ जाओ। अच्छा, ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा कि मतलब जो है, अगर ट्रंप वहाँ पे जीत जाते हैं, तो क्या ट्रंप वहाँ से ऑर्डर कर देंगे भाई इमरान खान को ले आओ? नहीं, देखें, उनका इन्फ्लुएंस होता है उनका। हम दिफाई तौर पे तो खुद मुख्तियार है, हमारी फौज बड़ी मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सही बात, ठीक है, लेकिन हम माशी तौर पर बहुत कमज़ोर हैं। हमें FATF में उनकी ज़रूरत पड़ती है, हमें GST प्लस यूरोप के लिए भी हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है, हमें बहुत सारी जो पाबंदियाँ होती हैं अमेरिका की, बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं उसके लिए। हमारी सबसे ज़्यादा ट्रेड जो होती है, मैं आपको दिलचस्प बात बताऊँ कि चीन हमारा सबसे करीबी दोस्त है, हम कहते हैं, बिल्कुल है, लेकिन हमारे से जो परचेस चीज़ें करता है
दुनिया में सबसे ज़्यादा अमेरिका करता है। हम यानी एक्सपोर्ट जो करते हैं दुनिया में अमेरिका को सबसे ज़्यादा करते हैं, अमेरिका को करते हैं। यस। तो यानी कि अगर बिजनेस पार्टनर है हमारा, पैसे के हिसाब से हमें जो फ़ायदा दुनिया में मुल्क देता है, पहले नंबर पर वो अमेरिका देता है। वाह भाई वाह। इकॉनमी के लिहाज से, दिफाई लिहाज से चीन हमारे साथ खड़ा होता है, तो पैसे के लिहाज से। तो इस वक्त अगर आप पाकिस्तान की, आपसे मैं पूछूं, आप बहुत सीनियर हैं, आप बताएं कि पाकिस्तान के लिए दिफा का मसला बढ़ाना हुआ या इकॉनमी का मसला ज़्यादा अहम है? इकोनॉमी का जाहिर सी बात है, पैसा है तो सब कुछ है। तो फिर इकॉनमी का मसला, बाप तो बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो फिर हमें अमेरिका की बातें जाहिर माननी पड़ेंगी। उस तरह नहीं होता है कि वो कहेगा कि इमरान खान को आप आज़ाद कर दो, वो ये कहेगा कि आप यूँ सियासी कैदियों को, सियासी रहनुमाओं को आज़ाद करेंगे तो हम आपसे ये मुआहदा कर लेते हैं। अगर आप मीडिया को आज़ादी दे देते हैं, जो इस वक्त गला घोटा जा रहा है, अगर आप मीडिया को एक्चुअल आज़ादी देते हैं या उसमें थोड़ी नरमी करते हैं तो हम आपको इतनी फंडिंग दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर वो प्रोजेक्ट्स होते हैं बहुत सारे, अगर आप ऐसे फ्रेंडली कवानीन लाते हैं, मीन्स के अमेरिका तो की लाइन को अगर हम टो करेंगे तो हमारे लिए रास्ते हमवार होते रहेंगे। मतलब ये डिप्लोमेसी की तरीके से भी होते हैं और जो है कि सियासी डायलॉग के ज़रिए भी होते हैं और दीगर मामलात के ज़रिए भी होते हैं। तो ये बात तो ठीक है। अच्छा, अब ये मैं आपसे जो है ये जानना चाहता हूँ कि मुझे जो ऐसा लगता है कि ट्रम्प और हमारे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन, कैदी नंबर आजकल 804, इमरान खान साहब के मिजाज में काफ़ी मुमासलत पाई जाती है। मैंने ये देखा है, वो भी जारहाना मिजाज के हैं, वो भी करप्शन के ख़िलाफ़ हैं, अगेंस्ट हैं, और ये इमरान खान भी अपनी बात पर, जायज़ बात पर, हक बात पर डट जाते हैं, जारहाना मिजाज भी अपनाते हैं, एग्रेसिव रहते हैं। और आज से नहीं, मतलब सियासत से ही नहीं, हमने देखा कि जब क्रिकेट में होते थे, ये क्रिकेट से लेकर फास्ट बॉलर तो वैसे ही जो है ना जारहाना होता है उनका, उसका मिजाज ही जो है ना जारहाना होता है, क्योंकि तेज़ रफ्तार उसको गेन करनी होती है। और तेज़ रफ्तार का मतलब ये है कि गुस्सा, एग्रेशन। तो वो अपने मिजाज के अंदर तेज़ी पाते हैं, तेज़ी रखते हैं, गुस्सा भी रखते हैं और सामने वाले को हमेशा टफ टाइम देते हैं। वो आपने देखा जब सियासत के अंदर वो आए या क्रिकेट में जब थे, तो क्रिकेट में मुखालफिन जो भी हरीफ टीम होती थी उसको टफ टाइम देते थे। फिर उसके बाद जब सियासत में आए तो सियासत के अंदर भी जो है ना, देखें बड़े बड़े जो है ना मगरमच्छ थे ना, ये बिल्कुल बारियां लगी हुई थी ना, कोई इनको जो है कि हटा नहीं सकता था, कोई इनको मिटा नहीं सकता था। जब ये आए और इन्होंने आते साथ ही जो है ना बखेर दिया, सबको आपस में लड़ा दिया। और फिर उसके बाद जो है कि हमने देखा कि बाकायदा शिकस्त देकर और इक़्तिदार की कुर्सी को संभाला। असल में इमरान खान की आप खुशकिस्मती कह लें या बदकिस्मती कह लें, ये आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन जब वो क्रिकेट में आए तो उस ज़माने में क्रिकेट जो खेली जाती थी, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ क्रिकेट का, तो लेकिन तो एम्पायर उसी मुल्क का होता था, तो वो पहले से मैच फिक्स होता था, तो वो पहले से ले दे कर लेते थे कि यार इतने मैच आपने जीतने, इतने आपने जीतने। चैंपियंस ट्रॉफी देखा आपने ले ली थी ना, तो अब वर्ल्ड कप में आप खामोश रहिएगा। तो मतलब इस तरह होती थी जो है ना। लेकिन इमरान खान ने तो आगे, इमरान खान ने इस पूरे सिस्टम को, आईसीसी के जो लॉस थे उनको चैलेंज किया आकर, वेरी गुड, और उसके खिलाफ जो बगावत स्टार्ट की और शुरू में बड़ा क्रिटिसाइज किया गया। एक वक्त तक कहा जाता था पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की किसी और क्रिकेट टीम से नहीं बनती। इमरान खान जब कैप्टन थे उस ज़माने में, इनकी किसी से दोस्ती नहीं है। इन्होंने वो मुतालबात किए है कि जिसका आईसीसी में तस्वुर भी नहीं था, ठीक है। उसके बाद एक वक्त आया कि पूरी दुनिया ने वो चीज़ मानी और आईसीसी ने अपने कवानीन तब्दील किए। अब ये लॉज हैं कि जो क्रिकेट के मैदान में टीम खेल रही होगी उसके एम्पायर कोई सा भी नहीं होगा। फिर थर्ड एम्पायर आया, न्यूट्रल एम्पायर्स होंगे, दीगर कंट्रीज़ के होंगे, और वो उनको भी चेक किया जाएगा। बहुत सारे चीज़ें तब्दील है। फिर ये सियासत में आ जाते हैं, तो सियासत में भी आगे इन्होंने वही चीज़ शुरू कर दी, तहलका मचा दिया। ये सबसे अलग तलग, पूरी दुनिया एक तरफ जा रही है, ये एक तरफ जा रहे हैं। इनको ना मिसाक जमहूरियत से कोई लेना देना, ना मुकमुका से कोई लेना देना, और इन्होंने बड़ा जो है बोल्ड स्टेप लिए। तो ज़ाहिर है अवाम इनके साथ रही और अवाम को ये चीज़ें पसंद आई। सियासी जमातों को पसंद नहीं आई, लेकिन अवाम को पसंद आई। जब भुट्टो साहब निकले थे 70 में, जब या उससे पहले जब अयूब खान के ख़िलाफ़, तो उस ज़माने में अगर आप देखें तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी तो वो सारी की सारी भुट्टो साहब के अगेंस्ट थी, मेजॉरिटी। लेकिन वो सिर्फ पार्टियां अगेंस्ट थी, अवाम सारी की सारी भुट्टो साहब के साथ थी, जो आज इमरान खान के साथ है। पॉलिटिकल पार्टी अगर आप गिनेंगे तो इमरान खान के शायद साथ कोई इक्की दुक्की नजर आ जाएगी अदरवाइज, लेकिन अवाम अगर देखेंगे तो सारी की सारी मकबूल तरीन लीडर है आजकल। यही ट्रम्प की सूरत हाल है। यही सूरत हाल है। ट्रम्प को नहीं मिजाज समझ में आया तो ट्रम्प ने ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर से बात करते करते फ़ोन रख दिया। मतलब ये सफारती आदाब के खिलाफ है, लेकिन मुनाफिकत
वो कहता है कि मुझसे नहीं होती। नहीं होती, यही बात है। और जब हुआ तो जब इमरान खान गए तो इमरान खान को दरमियान में खड़े करके एक तरफ अपनी वाइफ को और एक तरफ खुद खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे, कह रहे हैं कि आप हमारे मेहमान हैं और मेरे दोस्त भी हैं अच्छे। सही तो बात मतलब एक पाकिस्तान निस्बतन कमजोर मुल्क है ऑस्ट्रेलिया के, स्ट्रेट फॉरवर्ड है दोनों, लेकिन बड़े लीडर। स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म के आदमी हैं। तो अब आने वाले वक्त में और अगर ये चीज़ रही तो मैं बता दूं, जैसे मैंने मोदी का आपको टच दिया तो ये चीज़ भी बड़ी मैटर करती है, क्योंकि मैंने एक प्रोग्राम किया था, लोगों को अभी भी शायद कुछ को याद हो और मेरे चैनल पर, कि पाकिस्तान में अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत इंडिया में कांग्रेस की हुकूमत बन रही होती है तो इंटरनेशनल जो इस्टेब्लिशमेंट है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत पाकिस्तान में बनाती है, क्योंकि इनके रिलेशनशिप अच्छे हैं। और अगर बीजेपी की मोदी की बनती है तो फिर नवाज शरीफ की बनाई जाती है। तो अब इस दफ़ा देखा था कि इंडिया में कोई वाज़ेह सूरत हाल नहीं हो रही थी, अभी भले मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं लेकिन वो अक्सरियत नहीं है। मैंने ये इलेक्शन से 3 महीने पहले किया था, रिकॉर्ड पर मौजूद है मेरे पास। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे मिले जुली खिचड़ी हुकूमत है। तो एक तो हमारे मुल्की इस्टेब्लिशमेंट का हम तस्करा हमेशा करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट जो होती है उसका भी इन्फ्लुएंस होता है और उसका भी बड़ा असर रसूख होता है इन सारे मामला पर। दुरुस्त, बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार अली बब्बर साहब। तो नाज़रीन, फ़लस्तीन की जो रियासत है हमारी, एक तो वो है कि वो आलम इस्लाम की ऐसी एक रियासत है, ऐसी एक शाख है जो इस वक्त ज़ख्मों से चूर चूर है और बहुत ही कशीदा सूरत हाल है। जंगी जराइम का मरतकब हो रहा है इसराइल, और कोई जो है कि उसका इसराइल का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा। और यही वजह है कि जो ख़ित्ते की जो वहाँ पे जोग्राफियाई सूरत हाल है वो सारी सूरत हाल पूरी दुनिया पे मरतब हो रही है, और उसका बहुत ही बारीक बीनी से और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जुल्फ़िकार अली बब्बर साहब ने इसका तज़किया पेश किया है आपके सामने। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला वक्त पाकिस्तान और आलम इस्लाम और पूरी दुनिया के लिए अमन लेकर आएगा। नाज़रीन, इसी तरह के मज़ीद दिलचस्प तबसरे, तज़किये, ख़बरें हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी तजावीज़, तामीरी तनकीद और अपनी राय देना मत भूलिएगा, ताकि हम बेहतर से बेहतर वीडियोज़ आप तक मज़ीद और लेकर आएँ। नाज़रीन, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। आइंदा प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।